नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, रेलवे का नया नोटिफिकेशन निकला है जिसमें टेक्निकल ग्रेड डी का बहुत सारे पोस्ट निकले हैं। और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का निकले हैं, जैसे जनरल सब्जेक्ट आदि। उसके बाद एसी एंड रेफ्रिजरेशन, मैकेनिकल, वर्कशॉप के सब निकले हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड के जनरल सर्विस की एक्चुअल ड्यूटी के बारे में। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सबसे पहला काम होता है स्टेशन की लाइटिंग मेंटेन करना। जैसे कि प्लेटफॉर्म का लाइट, प्लेटफॉर्म में रहता है हमारा ट्यूबलाइट, एलईडी लाइट। उसके बाद हमारा हाई मास्ट लाइट रहता है। वेटिंग हॉल का लाइटिंग ठीक करना पड़ता है। बुकिंग ऑफिस का लाइट मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद और भी जो आप देखे होंगे, कभी भी स्टेशन जाते हैं इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म जाने के लिए फुटओवर ब्रिज या फुटओवर ब्रिज रहता है, उसका लाइटिंग। उसके बाद सबवे, कभी भी आप रोड में जाते हैं तो ट्रैक के नीचे जो एक ब्रिज रहता है, ट्रैक से नीचे जो ब्रिज जाता है उसको सबवे बोलते हैं, उसका लाइटिंग। कोई भी अगर लाइट वगैरह डिफेक्ट रहता है तो उसको चेंज करना रहता है। उसके बाद आपको स्टेशन में फैन का मेंटेनेंस और मंथली और 2 महीने में अगर वो फैन का क्लीनिंग करना पड़ता है। इसके बाद सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन क्लीनिंग करना पड़ता है। और उसके बाद कोई डिफेक्ट होता है तो इसको रिप्लेस करना था। उसके अलावा तो मतलब स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहता है, जो स्टेशन पर पूरा सप्लाई वहीं से जाता है। जैसे वहाँ पे एमसीबी रहता है, एमसीसी भी रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल रहता है, लो टेंशन पैनल रहता है, केबल ट्रे, एर्थिंग एर्थिंग पिट, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ता है। स्टेशन में आप देखे होंगे, स्टेशन में पानी आता है। उसको पानी आने के लिए हमको पंप चाहिए होता है, तो पंप का मेंटेनेंस होता है। पंप पंप का मेंटेनेंस एक्चुअली इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस का टेक्नीशियन ही करता है। अगर पंप का कोई डिफेक्ट हो गया, अगर पंप अभी नहीं चल रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट भी इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस का टेक्नीशियन ही करता है। इसके अलावा हमारा एक्चुअली ऑफिस बिल्डिंग भी रहता है। ऑफिस बिल्डिंग और स्टेशन में हमारा एयर कंडीशनर रहता है। एयर कंडीशनर का मेंटेनेंस मेंटेनेंस भी टेक्नीशियन करता है। एयर कंडीशनर का मेंटेनेंस जैसे कि उसका क्लीनिंग हो गया, फिल्टर क्लीन करना, गैस चार्जिंग करना। उसके बाद स्टेशन में आप देखे होंगे वाटर कूलर रहता है, जहाँ से ठंडा ठंडा पानी आता है, तो वाटर कूलर का क्लीनिंग करना। उसके बाद रेफ्रिजरेटर क्लीनिंग करना इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस टेक्नीशियन का जॉब होता है। सिमिलरली आपको और स्टेशन में जब जो हमारा सप्लाई स्टेशन को या कॉलोनी को या जो ऑफिस वगैरह को है, वहाँ उसके लिए हमारा सब स्टेशन रहता है। 11 kV सब स्टेशन रहता है। 11 kV सब स्टेशन हम जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 11 kV लेते हैं, उसको टेप डाउन करके 440 वोल्ट का टेप डाउन किया जाता है। वहाँ से सप्लाई स्टेशन को जाता है, ऑफिस बिल्डिंग को जाता है। और उसका मेंटेनेंस एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारा इक्विपमेंट रहता है। जैसे हमारे ट्रांसफार्मर हो गए, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस का शेड्यूल भी है। उसका शेड्यूल के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, जब आप ज्ञान कर लेंगे वैसे ही आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसी शेड्यूल के हिसाब से ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर के अलावा उसमें एक आइसोलेटर रहता है, आइसोलेटर का मेंटेनेंस करना करता है। उसके बाद आपका अर्थिंग पिट रहता है, अर्थिंग पिट का मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसका अर्थिंग पिट मेंटेनेंस के लिए एक्चुअली मेगर अर्थ मेगर की ज़रूरत है। अर्थ मेगर में जो अर्थिंग वैल्यू टेक करना पड़ता है। आप आप कभी देखे होंगे अर्थ मेगर, या कभी नहीं देखे हैं तो आप कमेंट कीजिए। उसके अलावा सबस्टेशन में हमारा जो डीजी सेट रहता है, डीजी सेट का मेंटेनेंस करना पड़ता है। डीजी सेट में हमारा
डीजे कितना है वो चेक करना है। उसके बाद हमारा जो उसका बैटरी ठीक है कि नहीं कि चेक करना है। उसका अर्थिंग ठीक है कि नहीं उसका चेक करना है। अगर अर्थिंग वैल्यू आपको कैसे चेक करते हैं नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कैसे चेक करते हैं आप बात को एक वीडियो बना सकता हूँ। उसके अलावा हमारा रहता है सोलर प्लांट। हमारा सभी स्टेशन में सोलर प्लांट है। उसका सोलर सोलर प्लांट एक्चुअली जो प्लेटफॉर्म का शेल्टर के ऊपर ही लगाते हैं, तो उसको ऊपर करके सोलर प्लांट पे मैक्सिमम कुछ उतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, उसका क्लीनिंग ही करना पड़ता है। सोलर जनरेशन ठीक हो रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है, उसका वोल्टेज चेक करना पड़ता है। ये एक्चुअली मंथली एक बार ही चेक करना पड़ता है, बार बार नहीं चेक करना पड़ता है। इसके अलावा आपको लिफ्ट और एस्केलेटर का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। लिफ्ट और एस्केलेटर का मेंटेनेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव ही करते हैं। आप तो सिर्फ यहाँ पे जाकर प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप देखना पड़ेगा कि वो ठीक से मेंटेनेंस कर रहे हैं कि नहीं। इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन में आपको लिफ्ट में अगर को लिफ्ट या एस्केलेटर में आपके कोई प्रॉब्लम आता है तो अटेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा एक्चुअली जो ब्रेकडाउन कभी कभी हमारा ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन में जब कभी स्टेशन का लाइट चला गया या इसका कहीं पे पंप खराब हो गया, उसके लिए मतलब हमको जाके तुरंत अटेंड करना पड़ता है, ताकि मतलब जो स्टेशन का पानी का सप्लाई बंद ना हो या स्टेशन का लाइट पूरा बंद ना हो, क्योंकि पैसेंजर हमेशा रहते हैं तो वो तुरंत अटेंड करना पड़ता है। और ये सब ड्यूटी करने के लिए एक्चुअली आपको हमेशा वो सेफ्टी हेलमेट, इलेक्ट्रिकल ग्लोव्स ये सब पहन के ही, जो सेफ्टी आइटम सेफ्टी किट रहता है वो पहन के ही मतलब करना पड़ता है। और आप ज्वाइन करेंगे जब मतलब आपको एक डिपो में भेज दिया जाएगा। उस डिपो में सीनियर सेक्शन इंजीनियर वो इंचार्ज रहेंगे, उसके अंदर ही आपको वो काम करना पड़ेगा। वो एक्चुअली डेली आपको ड्यूटी देंगे, इसी के हिसाब से आपको अपने साथियों के साथ जाना पड़ेगा। आपको कहीं पे भी जनरली एक अकेले नहीं भेजते हैं, अकेले नहीं भेजते हैं। जब जब भी ड्यूटी पड़ता है 2-3 आदमी को एक साथ भेजते हैं। मान लीजिए एक दिन ही आपको फैन मेंटेनेंस के लिए स्टेशन तो है ही हो, तो 2-3 आदमी को भेज देंगे, एक प्लेटफॉर्म में जाके फैन रिपेयर करो या फैन चेंज करो या फैन क्लीन करो। तो मतलब 2-3 आदमी जाके वो फैन क्लीन करते हैं। और आपको मतलब ये सब काम करवाने से पहले बकायदा ट्रेनिंग दिया जाता है 6 महीने तक। तो इसीलिए आप घबराइए मत, ये सब इजीली हो जाएगा। आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो भी आप कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत इजी है। आप मतलब एक बार आएंगे तो एक ऑफिस में करीब आपका एक एसएससी रहते हैं, एक जेई रहते हैं, उनके अंडर में करीब 20 से 25 टेक्नीशियन रहते हैं। तो टेक्नीशियन आपको बकायदा ट्रेनिंग दिया जाएगा टेक्नीशियन का, उसके बाद ही आपको भेजा जाएगा पेड़ लिखाई। तो इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी मतलब एक बार आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको काम में लगाया जाएगा। आपको टेक्नीशियन टी का ड्यूटी का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसके बारे में अगर कुछ भी डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।